एक तरफ है अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ है भारत। और इन दोनों के बीच जो टकराव छिड़ा है, उसकी वजह है रूस का तेल। आज हम इसी उलझे हुए जियोपॉलिटिकल गेम को परत दर परत खोलेंगे, जिसमें दोस्ती, दबाव और अरबों डॉलर सब कुछ दांव पर लगा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर अमेरिका यूरोप पर इतना दबाव क्यों बना रहा है कि वो भारत के खिलाफ एक्शन ले? इस जियोपॉलिटिकल पहेली के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है अमेरिका की अपनी ही पॉलिसीज में छिपले एक बड़े कॉन्ट्रडिक्शन से। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और काफी नाटकीय पॉलिसी शिफ्ट है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। कुछ ही समय पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर में तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए भारत को एनकरेज किया था कि वो रूस से तेल खरीदे। और आज अमेरिका का रुख 180 डिग्री घूम चुका है। वही अमेरिका अब यूरोप पर भारत के खिलाफ बैन लगाने के लिए दबाव बना रहा है। तो इस बदले हुए रुख के पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? सीधा सा गोल है मॉस्को के खजाने पर ताला लगाना। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर भारत रूसी तेल को रिफाइन करके बेचना बंद कर दे, तो रूस की वॉर मशीन को जो पैसा मिल रहा है वो आना बंद हो जाएगा। और अमेरिका का ये दबाव कितना ज़्यादा है, ये समझने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का ये बयान ही काफ़ी है। अब हमारे यूरोपीय पार्टनर्स के लिए ये वक्त आ गया है कि वे या तो साथ दें या चुप रहें। मतलब ये कोई गुजारिश नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है। अमेरिका तो अपना दांव चल चुका है, लेकिन यूरोप, जिस पर यह सारा प्रेशर डाला जा रहा है, वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है। आइए समझते हैं कि यूरोप के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूरोप कुछ कर नहीं रहा है। उनका अपना एक प्लान है, लेकिन उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। उन्होंने रूल्स बनाए हैं जो जनवरी 26 से लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि यूरोप खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए पूरा वक्त लेकर। और बस यहीं पर टकराव की असली वजह है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप अपनी ही बनाई टाइमलाइन का इंतजार ना करे। व्हाइट हाउस का सीधा मैसेज है, इन बैन को 2026 में नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त लागू करो। तो यूरोप इंतजार क्यों करना चाहता है? जवाब इन नंबर्स में छिपा है। यूरोप के आसमान में उड़ने वाले प्लेन्स और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए जो डीजल और जेट फ्यूल आता है ना, उसका 16% हिस्सा अकेले भारत से आता है। अब सोचिए, इस सप्लाई को अचानक रोकने का मतलब होगा यूरोप में ट्रांसपोर्टेशन का ठप पड़ना और कीमतों में आग लगना। इस पूरे खींचतान के बीच भारत चुप नहीं बैठा है। उसने न सिर्फ इस प्रेशर का विरोध किया है, बल्कि एक मजबूत जवाबी हमला करते हुए पश्चिमी देशों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और भारत का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर 67.5 बिलियन यूरोस। ये 2024 में सिर्फ यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच हुए ट्रेड का आंकड़ा है, और ये रकम भारत के तेल व्यापार से कई कई गुना ज्यादा है। तो भारत का तर्क बहुत सीधा है कि जब यूरोप खुद रूस के साथ इतना बड़ा ट्रेड कर रहा है, तो सिर्फ भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? भारत इसे डबल स्टैंडर्ड और सिलेक्टिव टारगेटिंग कह रहा है। मतलब जानबूझकर सिर्फ उसे टारगेट किया जा रहा है। और भारत का ऑफिशियल स्टैंड विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में बिल्कुल साफ है। जबरदस्ती की बजाय बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा और पश्चिमी देशों को भारत की एनर्जी की जरूरतों को समझना ही होगा। तो अब इस टकराव के क्या नतीजे हो सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अगर ये बैन वाकई लागू होते हैं, तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि सभी पार्टियों पर पड़ेगा, और दांव बहुत ऊंचे हैं। भारत के लिए इकोनॉमिक रिस्क बहुत गंभीर है। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी टैरिफ और दूसरी तरफ यूरोपियन बैन। ये एक डबल ट्रेड शॉक जैसा हो सकता है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट हाथ से निकल जाएगा और पहले से ही कमजोर रुपए पर दबाव और भी बढ़ जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। नुकसान सिर्फ भारत का नहीं होगा। अगर यूरोप ये कदम उठाता है, तो उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डीजल और जेट फ्यूल की कमी से कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरे कॉन्टिनेंट में महंगाई की एक नई लहर आ सकती है। तो इस टकराव का एंड गेम क्या हो सकता है? आइए इस गतिरोध से निकलने वाले उन लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल नतीजों को समझते हैं, जो दुनिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आगे 3 बड़े सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, यूरोप अमेरिका की बात नहीं मानता, जिससे वेस्टर्न देशों के अलायंस में ही फूट पड़ जाती है। दूसरा, भारत इस दबाव के जवाब में रूस और ईरान जैसे देशों के और करीब चला जाता है।
और तीसरा, दुनिया साफ तौर पर दो गुटों में बंट जाती है, जिससे एक नए कोल्ड वॉर जैसा माहौल बन सकता है। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर है जो सुलझ जाएगा, या हम अपनी आंखों के सामने एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म लेते देख रहे हैं? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले कई सालों तक दुनिया की दिशा तय करने वाला है।